नमस्कार साथियों, मैं महावीर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, भारत के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। बहुत ही ऐसा मजेदार टॉपिक है, बस जुड़े रहना। इसके बारे में पढ़ेंगे भारत विश्व के संदर्भ में कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत कहाँ पर स्थित है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका विस्तार पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था, अक्षांश और देशांतर का पाठ करवाया, उसमें मैंने बताया था कि भारत विश्व के संदर्भ में कहां पर है। तो विश्व के संदर्भ में कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। विश्व में कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्यों है साथियों, तो मैंने पहले ही बताया था किस प्रकार है कि अक्षांशों के माध्यम से तो ये अक्षांशों के माध्यम से तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरों के माध्यम से ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो दोनों में हो गया उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, भारत की विश्व के संदर्भ में कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब बात आती है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। तो साथियों, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत कहाँ है, दक्षिण में है। कहाँ है, दक्षिण में। यानी कि भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है। भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है, दक्षिण एशिया। साथियों, भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है। और इसकी आकृति की अगर बात करें हम, इसकी आकृति की अगर बात करें, भारत की आकृति की बात करें तो साथियों इसकी आकृति है चतुष्कोणीय। क्यों है चतुष्कोणीय, वो मैं आपको बताता हूं कि इसके जो चारों कोणे हैं, यहां से यहां इस प्रकार अगर मिला देंगे, भारत के अगर चारों कोणे मिला देंगे तो ये किस प्रकार बनेंगे, ये पतंग के आकार का बन जाएगा। किस प्रकार का बन जाएगा, पतंग के आकार का बन जाएगा। तो इसकी आकृति क्या होगी, चारों कोणे समान है तो चतुष्कोणीय हो गया, और पतंग के आकार का है तो पतंगाकार भी इसे बोल सकते हैं। तो भारत की आकृति किस प्रकार है, चतुष्कोणीय है। हम बात करते हैं स्थिति की। स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से करेंगे। तो साथियों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कहां पर है, कहां से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी से। कहां से, कन्याकुमारी से। साथियों, भारत की स्थिति अगर अक्षांशों के माध्यम से देखें तो 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जम्मू कश्मीर में एक पॉइंट है, एक स्थान है, कौन सा, इंदिरा कॉल। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल। और इसकी स्थिति की अगर बात करें 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और ये कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, अगर भारत की स्थिति में द्वीप के सहित बात करें, द्वीप सहित बात करें, द्वीप समझते हो, द्वीपों सहित जैसे अंडमान निकोबार सहित बात करें तो इसकी स्थिति है, तो भारत की स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट। द्वीप के सहित बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और ये कहाँ है, यह है इंदिरा पॉइंट। ये स्थान क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। ये स्थान क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है साथियों, अगर देखो मैंने आपको बताया है कि अगर स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें अक्षांशों के माध्यम से, तो साथियों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के माध्यम से। अगर द्वीप के सहित बात करें, द्वीप के सहित बात करें तो भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जम्मू कन्याकुमारी में साथियों, तमिलनाडु। ठीक है, और ये इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर द्वीप के सहित बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। साथियों, कहने का सीधा सा मतलब है कि भारत की अगर अक्षांश स्थिति जानेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। कहां से कहां तक, कन्याकुमारी से इंदिरा कोल तक। ठीक है, ये दक्षिण बिंदु हो गया, ये उत्तरी बिंदु हो गया। अगर दक्षिणतम बिंदु संपूर्ण रूप से द्वीप सहित
तो वो है इंदिरा कोल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उसकी स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट। साथियों अगर बात करें देशांतरों की, अगर बात करें देशांतरों की अगर बात करें तो देशांतर मैंने आपको पहले बताया था कि देशांतर इस प्रकार होंगे, देशांतर इस प्रकार होंगे। देशांतरों की स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। साथियों पूर्वी देशांतर मैंने पहले ही आपको बताया था क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है भारत, इसलिए इसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है। यानी कि भारत की अक्षांश स्थिति मैंने बता दी और देशांतरीय स्थिति मैंने बता दी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की स्थिति। अब भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे, भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की। साथियों क्षेत्रफल की बात, विस्तार की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, आकार यानी आकार, भारत के आकार की बात करेंगे। आकार में क्षेत्रफल आ जाएगी और जनसंख्या आ जाएगी, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आ जाएगी। यानी भारत की आकार की बात करेंगे तो किस प्रकार आकार, जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर। तो साथियों भारत की का कुल क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किमी, 32.8 लाख वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल अगर आपको कोई पूछे तो 32,87,469, 32,87,469 वर्ग किमी ये भारत का क्षेत्रफल है। साथियों कहते हैं कि 200 कुछ वर्ग किलोमीटर और बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी ये यही आंकड़े पूछ रहे हैं। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, 32,87,469 वर्ग किमी। साथियों विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है, यानी भारत से बड़े देश कितने हैं क्षेत्रफल में, तो साथियों भारत का नंबर आता है 7वां। साथियों विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर रखता है। इससे बड़े क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश और है, जैसे रूस है, चीन है, ब्राजील है, संयुक्त अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां नंबर किसका आता है, भारत का आता है। यानी साथियों पूरे विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्रफल अकेला भारत रखता है, पूरे विश्व का। साथियों पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल केवल भारत रखता है। ठीक है, अगर बात करें जनसंख्या के आकार की, जनसंख्या के माध्यम से आकार कितने हैं, तो साथियों जनसंख्या के माध्यम से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। और पहला कौन रखता है, चीन। साथियों पहला कौन रखता है, चीन रखता है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पहला देश तो था चीन और दूसरा देश था भारत। साथियों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश कौन है, चीन, और दूसरा नंबर अपने भारत का आता है। ठीक है, पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5%, यानी पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% अकेला अपना भारत रखता है। पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% अपने भारत रखता है। साथियों ये है भारत का आकार। भारत का आकार अगर राज्यों के आधार पर देखें तो साथियों भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय की बात चल रही है। ठीक है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब टॉपिक आपके पास आएंगे और सबको आराम से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं 4 बार बताऊंगा। ठीक है, तो देखो साथियों इतना तो मैंने बताया अभी तक, शायद आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। साथियों भारत विश्व के संदर्भ में अगर मैं बात करूं
विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के संदर्भ में अगर बात करूं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात करूं तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगर साथियों आकृति की बात करें, भारत की आकृति कैसी है, दिखने में भारत कैसा लग रहा है, तो साथियों आकार चतुष्कोणीय या पतंगाकार। साथियों स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति किस प्रकार है, देशांतरों और अक्षांशों के माध्यम से भारत किस प्रकार विश्व में कहाँ स्थित है, तो साथियों देशांतरों अक्षांशों के माध्यम से मैंने बताया। अगर स्थलीय बात करें तो 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वो कहाँ लगता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर। साथियों भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, याद रखना इंदिरा कोल, और दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। और द्वीपों सहित अगर बात करें तो भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट अंडमान निकोबार में है। ठीक है, द्वीप सहित अगर आपको स्थिति पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट है। अगर कन्याकुमारी से पूछे तो 8 डिग्री 6 मिनट है। ये तो साथियों हो गई स्थिति। अब बात आती है आकार की, भारत का आकार कैसा है। साथियों भारत का आकार कैसा है, तो साथियों जनसंख्या के माध्यम से आकार देखेंगे और क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे। तो साथियों क्षेत्रफल के माध्यम से भारत का आकार है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। 32,87,469 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है और विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के माध्यम से। याद रखना, क्षेत्रफल के माध्यम से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े क्षेत्रफल में, भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 देश और है, जैसे रूस है, कनाडा है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार 6 देश और है। ठीक है, तो 7वां देश कौन सा है, भारत। अगर क्षेत्रफल में अगर बात करें तो पूरे विश्व का 2.4% अपना भारत रखता है। पूरे विश्व का 2.4% अपना भारत रखता है क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर जनसंख्या से आकार की बात करें, जनसंख्या में बात करें आकार की, तो साथियों जनसंख्या में पहला स्थान तो पूरे विश्व में रखता है चीन, सबसे ज्यादा इसकी है। 2 नंबर पर अगर कोई जनसंख्या में सबसे ज्यादा बात आई, सबसे ज्यादा जनसंख्या 2 नंबर किसकी है, तो वो है अपना भारत। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। कितनी थी, 121 करोड़, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या 17.5%, 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत कितनी जनसंख्या रखता है, 17.5%। हम बात करें राज्यों की, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। साथियों शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। भारत की जो सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको बताई थी कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि भारत के पश्चिम में जो देश लग रहा है वो है पाकिस्तान। और मैंने पहले भी पाकिस्तान के बारे में एक वीडियो के माध्यम से इस सीमा रेखा का विवरण बताया था आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगने वाली जो सीमा है वो है रेड क्लिफ रेखा, और इस साइड जो लग रहा है वो है चीन। और चीन और भारत के मध्य जो सीमा लग रही है, इस सीमा का नाम क्या है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है, मैकमोहन। साथियों भारत और चीन के मध्य लगने वाली रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच, अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लग रही है, उस रेखा का क्या नाम था, डुरिन रेखा। और भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत की 3 ओर से घिरा हुआ है। साथियों बांग्लादेश भारत की 3 ओर से घिरा हुआ है। ये देखो तीनों साइड से घिरा हुआ है। ये बांग्लादेश है, इस साइड महासागर आ गया, ये बांग्लादेश, ये भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है। और भारत के साथ सबसे अधिक अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, भारत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। और इसी सीमा का नाम भी क्या है, रेड क्लिफ है। इसी सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, और इसी सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। और एक देश और देश भी आते हैं, वो है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। साथियों ये है भारत का सामान्य परिचय, शायद आपको आ गया होगा। अगर बात करें साथियों भारत का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु मैंने बता दिया। ये जो बिंदु है भारत का पश्चिम में जो बिंदु है, ये है कच्छ जिला गुजरात।
ठीक है। और इस साइड जो हिल है जो लगता है वह अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये है पूर्वी बिंदु, ये है उत्तरी बिंदु साथियों। ये जो है उत्तरी बिंदु ये है पंजाब, जिला अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है साथियों। शायद आपको भारत के सामान्य परिचय के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।